क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर के पहले मैंने एक क्यूआर कोड दिया है ना, जिसको आप लोग स्कैन करोगे। अभी हमने बैचेस कब की थी? 13 फेब को। टुडे इट्स अप्रोक्सीमेटली 13 अगस्त ही समझ लो। तो इतना समय हो चुका है हमारी क्लासेस करके, एंड इन 2.5 महीने में आपने 4 सब्जेक्ट्स जो है ग्रुप 2 के, उसका काफी नया कंटेंट पढ़ा है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जो पुराना कंटेंट आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा आप भूलते आए हो, आधा अधूरा याद है, आधा अधूरा याद नहीं है, और याद होगा भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूं। डोंट टॉक नाउ प्लीज, जस्ट 5 मिनट्स दो। सपोज आपने चैप्टर नंबर 7 उठाया है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके नीचे 3 क्यूआर कोड है। वो तीनों भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे, वो आप लेक्चर्स देखोगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपने क्लास में पढ़ा है वो एकदम रिवाइज हो जाएगा, एंड यू विल फील कि मैंने क्लासेस अभी की है, और वो जो आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, दैट विल नॉट हैपन नाउ। फिर आप 1 to 1 एक बार रीडिंग करोगे फ्रॉम द मेन बुक, and along with the reading of the main book you will also keep your question bank in front of you। जैसे हमने क्लास में दोनों बुक्स को साथ में पढ़ा था, हर कॉन्सेप्ट के नीचे हमने लिखा भी था कि ये जो क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट जो है, सपोज से फॉर एग्जांपल सेक्शन 101 नोटिस, इससे रिलेटेड इस एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था, और ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक का है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक को साथ में रखते हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ सेक्शन से कुछ बात नहीं बनने वाली है। इसी सेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने पास्ट पेपर में, आरटीपी में, मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है? नहीं, मैं सुन रहा था। नहीं, आप बोलो, मतलब अच्छा बोलो, सुन लो। अच्छा है, क्योंकि लॉ भी आप कितने लोगों को ग्रुप 1 भी देना है? बोलो। हाँ देखो, ऑलमोस्ट। तो यू नो हमारे क्वेश्चन बैंक में हमने सारे पिछले 10 अटेम्प्ट के आरटीपी, पास्ट पेपर और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए हैं। तो साथ साथ में वो भी सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएगी। आई थिंक यू विल अप्रोक्सीमेटली टेक 1.5 month फॉर 1-to-1 रीडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉज टुगेदर। तो एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद मेरे डिटेल मैराथन लेक्चर्स भी शुरू हो गए। तो ये दूसरा रिवीजन आप लोगों का मेरे साथ होगा। इस मैराथन लेक्चर्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे आर गोइंग टू बी एमटीपी के क्वेश्चंस, क्योंकि अब आरटीपी, पास्ट पेपर और मॉड्यूल के क्वेश्चंस कितनी बार करें, समझ रहे हो आप? सो दिस टाइम ड्यूरिंग द रिविजन्स वी आर गोइंग टू डू द एमटीपी, द मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस। तो अगर मैं मैराथन लेक्चर्स में सपोज मैंने आज चैप्टर नंबर 5 किया है डिपॉजिट्स का, उससे रिलेटेड जो एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने सवाल डाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि और एक थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और ये एवेन्यू भी एक्सप्लोर हो जाए। और जितनी आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आपको ही आएगा, बराबर? मेरे मैराथन जो डिटेल रहेगा उसके बाद आप और एक बार रिवाइज करोगे, बट दिस टाइम इट विल बी थ्रू द चार्ट बुक्स, ओके? एंड देन 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन तो हमारा रिवीजन होता ही है। उसके पहले जब इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू करेगा आपके अटेम्प्ट के लिए, मेरे 3 दिन के सेशंस हो गए 2 घंटे के, जहां पे हम आरटीपी का डिस्कशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर्स भी आपको देखने, जैसे कि मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए भी किए थे, इस अटेम्प्ट के लिए भी होने वाला है। और हर एग्जामिनेशन के लिए इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू करता ही है। तो आपके अटेम्प्ट का जो आरटीपी है वो आरटीपी का डिस्कशन होगा, डिस्कशन के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी ऑफ एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन दी आरटीपी। और उसके बीच में हमारे अमेंडमेंट लेक्चर्स भी हो गए। वैसे तो सारे अमेंडमेंट्स मैंने क्लास में कवर कर दिए हैं, बट एक आधे 2 जो नोटिफिकेशंस क्लास खत्म होने के बाद आए हैं, बुक्स प्रिंट होने के बाद आए हैं, वो बस हल्का सा आपको करना रहेगा। बाकी सब कुछ जो है इट इज सॉर्टेड, ठीक है? और अगर आप पुणे में हो, यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू मी, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आपका जो एसपीसी प्राइम एप्लीकेशन है वहां पे भी आप आपके डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। विद इन अ डे योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड। यू डोंट वरी, एटलीस्ट फॉर लॉ आई एम देयर विथ यू।
ठीक है, बहुत सारे रिविजन्स हो गए क्लास के बाद भी, और प्लस क्यूआर कोड से तो आप आपके टाइम, आपके स्पेस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके स्पीड के हिसाब से तो आप रिवीजन कर ही सकते हो। जितने ज्यादा आप रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा आपको रिटेन रहेगा, सिर्फ समझ के बात नहीं बनेगी। प्लस और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक अराउंड 20th of August जो हमने 13 Feb की बैच में एमसीक्यू का ग्रुप बनाया था, ओके, जो अभी ग्रुप 2 के वक्त थोड़ा सा बंद था, अब मैं वापस से 20 अगस्त से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो अब वहां पे तो हमारे 200 एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे, और अब प्रेपरेटरी लीव में और 200 अलग एमसीक्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो एवरी डे इन दिस प्रेपरेटरी लीव 2-2, 3-3 एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे। सो वी विल रॉक एंड लॉ टुगेदर। हो सका तो मैं सोच रही हूँ रैंडम बेसिस पे एक दिन एमसीक्यू, एक दिन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगी, बट क्वेश्चन के साथ तुरंत आंसर भी नहीं दोगे। आपका कैसा अप्रोच रहेगा मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने आज एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन डाल दिया, उसका आंसर तुरंत नहीं दोगे मैं। आप क्या करोगे, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल पूछा गया है, अगर कंपनी जो है अपने मेंबर्स से डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो आप प्रोविजन बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने डाल दिया। आपको क्या करना है, खुद जवाब देने की कोशिश करनी है। अगर आपको जवाब देने नहीं आया, ओपन दिस चैप्टर नंबर 5, आप वो सेक्शन 73 देखो, और उसका सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज A to F हमने किया था, वो आप रिवाइज करो, और फिर आप देखो आपको क्या नहीं आ रहा है, और फिर आप लर्न करने की कोशिश करो और लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगले दिन मैं तो हुई और उस सवाल का मैं जवाब दूंगी, और प्लस क्वेश्चन 2 मैं आपको पोस्ट करूंगी। फिर क्वेश्चन 2 का भी आंसर मैं तुरंत नहीं दूंगी, जैसे क्वेश्चन 1 के लिए आपने मेथड फॉलो किया था वही आप क्वेश्चन 2 के लिए फॉलो करोगे, और अगले दिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपको दूंगी। तो यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक में तो अभी मैंने इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन भी दिया, आंसर भी दिया है, बट बहुत बार हम चीट कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पढ़ लेते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू रिवर्स स्टडी मेथड, नॉट ट्रेडिशनल स्टडी मेथड। ट्रेडिशनल स्टडी मेथड तो 3.5 महीने किया ही है। अब क्वेश्चन से हम लोग आंसर पे जाएंगे, हम लोग सेक्शन से क्वेश्चन और आंसर पे नहीं जाएंगे, उल्टा हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आया तो क्या बात है, नहीं आया तो भी ठीक है, उस बहाने से हम लोग और इज्जत से उस सेक्शन को देखें कि अभी तो हमको आया नहीं है, पढ़ लो भाई। और इससे बेटर मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग कितना भी ज्ञान पेल दो, जब तक अंदर से आग नहीं लगेगी ना, कुछ नहीं होता है। तो ये रिवर्स स्टडी मेथड से आपको जो आग जरूरी है ना वो लगेगी बराबर। आप उस सेक्शन ये सुन के तो मुझे लग रहा मैं भी इंटरलॉ एक बार दे दूं अभी। ठीक है मैम, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दे दो। नहीं, बराबर से फिर एक मिनट रुकना बेटा, ये कॉन्टेक्स्ट जिसको मतलब उसके सामने बोला करो, ले लो दे दो। अजनबी को समझ क्या ले लो क्या दो, थोड़ा सा। So yes, now we will follow the reverse study method. उससे हम लोग क्वेश्चन से आंसर पे जाएंगे। इवेंचुअली आपके एग्जामिनेशन में आपको 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन होगा। तो आपको प्रेपरेशन भी उस लेवल का करना है कि अगर क्वेश्चन आया है इसका जवाब क्या है ना? बाकी हो जाएगा। बाकी जो एक बार मैम के लिए ताले बजा दीजिए। मैम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स।